ह्यूमन बॉडी के कैविटी कौन कौन से है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी है ना। उसके बाद से क्या होगा, माउथ कैविटी। उसके बाद से क्या होगा, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी, तो हम थोरैसिक लिखते हैं, ठीक है, चेस्ट कैविटी भी कहेंगे। और इसके बाद से क्या आएगा, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। और उसके बाद से इसके अलावा भी कुछ कैविटीज होते हैं। ये मतलब ये तो हो गया तुम्हारा क्रेनियल, यहां पे दिमाग रहेगा, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ना हेडिंग करो, अब इसको पढ़ते हैं। एक रफ डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का समझाने के लिए। बस ये जरूरी नहीं है, छोड़ दो। देखोगे तो ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफ डायग्राम हो गया। तो ये अभी जो दिख रहा है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। अभी जो दिख रहा है इसको केवल एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल अंग दिखाई दे रहे हैं, ग्रंथियां नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें ग्रंथि को ऐड करेंगे तब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे, तो इनका ओपनिंग इधर से रहेगा, सैलिवरी ग्लैंड इधर आते हैं, फिर कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे ना। तो ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, लीवर, ठीक है। हाँ, लीवर यहाँ पे खुलेगा और यहाँ क्या रहेगा, हाँ, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा ये सब हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, लीवर, और ये पैंक्रियाज, ये एस्ट्रोमैक, ये एसोफेगस, ये वाला फेरिंग्स, और ये हो गया माउथ कैविटी, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। और ये सब हो गए लार्ज इंटेस्टाइन, और ये
स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो ये जो है मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वास्तव में क्या है, तो कुछ अंग और ग्रंथियों का एक समूह है, ठीक है। इसमें से कि ये सब अंग दिख रहा है ना। ये ग्रंथि इसमें कौन कौन है, तो 1 2 3, ये अभी मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां हैं मानव डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। मानव पाचन तंत्र की ये 3 मुख्य ग्रंथि हो गई, बाकी सब इसके ऑर्गेन्स हो गए। अब यहाँ पे हम इसको ऑर्गेन अलग और ग्लैंड अलग, मतलब कि अंग और ग्रंथि अलग क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है। देखो अंग जो है वो क्या है, तो हमारे शरीर का वो भाग है जो किसी कार्य में खुद भाग लेता है, खुद पार्टिसिपेट करता है। उसका जो काम है उस काम को खुद करेगा, खुद उसमें भाग लेगा। जैसे कि हमारे दांत का क्या काम है, भोजन को चबाना, तो खुद भोजन को चबाएगा। मुंह का काम है भोजन को चबाना, उसमें लार मिलाना, निगलना, वो खुद करेगा। अमाशय का काम है काइम बनाना, तो काइम को खुद बनाएगा। यानी कि वो अंग जो है उस काम में खुद इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे शरीर का वह पार्ट, वह भाग जो अपने काम में खुद इन्वॉल्व हो वो अंग होगा, और जो अपने काम में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि अपने से स्रावित होने वाले किसी पदार्थ से काम को करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ग्लैंड हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 जो है मुख्य रूप से अभी ये ग्लैंड दिख रहा है। इसके बाद भी ग्लैंड होते हैं जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। जब इंटेस्टाइन का हम लोग ये पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है, या एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है, तो कुछ अंग और ग्रंथियों का एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया, एक जिसका काम क्या हो गया, तो भोजन को पचाना। डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य काम हो गया भोजन को पचाना, ठीक है, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, फिर उसे ब्लड में भेजना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला काम भोजन को पचाना, दूसरा अवशोषित करना, तीसरा पचे हुए भोजन को ब्लड में भेजना। इतना काम कर दिया उसके बाद से इसका काम खत्म। हाँ, और जो बिना पचा हुआ भोजन जो बचेगा, ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, उनको क्या करेगा, तो शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये भोजन को बाहर निकालता है ना, तो उसे इजेशन कहते हैं। एक होता है इंजेशन, एक होता है इजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इजेशन कहेंगे, ठीक है। और वहीं अगर कोई तरल पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाले जा रहे हैं, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर के 2 तरह के हो सकते हैं, एक सॉलिड में हो सकता है, एक लिक्विड में हो सकता है। तो इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होगा सॉलिड में होगा, ठोस अवस्था का होगा। जैसे मल जो है ठोस अवस्था का है, तो उसको जब शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो उसे इजेशन कहेंगे, इलिमिनेशन कहेंगे, है ना। इजेशन इलिमिनेशन दोनों कहेंगे। और वहीं जब तरल पदार्थ जो है, यूरिन जो है, पेशाब जो है, उसको हमारा किडनी फिल्टर करके बाहर कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एक्सक्रेशन कहेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़े हैं ना 10th में भी, और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिक्विड को जब बाहर निकाल रहा है तो एक्सक्रेशन, और जब सॉलिड को बाहर निकाल रहा है तो इजेशन, ऐसा होता है। और इसी में एक टर्म आएगा इंजेशन, तो इंजेशन अलग है, इजेशन अलग है, ठीक है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रफ डायग्राम हो गया, जिसमें क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे अंग और ग्रंथियां दिख रही हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का, इसके 2 कंपोनेंट है यहाँ पे, यानी कि इसके जितने पार्ट्स है इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को किस में बांट सकते हैं, तो पहला जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये 2 इसके क्या हो गए, ग्रुप हो गए इनके सभी अवयवों के। और एक खास बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना किससे होता है, तो ये जो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इंडो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। अब इंडो मेजोडर्मल क्या है देख लो, ये जो है इंडो, हाँ ई से रहेगा, इंडो मेजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, इंडो मेजोडर्मल इन ओरिजिन। बस इतना ध्यान रखोगे, ये जो इंडो मेजोडर्मल ओरिजिन, यानी कि जो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, या फिर तो लोग 9th क्लास जब टैक्सोनॉमी पढ़े थे तो वहाँ पे एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म बताए गए होंगे।
यानी कि मानव जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, ऐसे बताए गए होंगे, है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब कि हम लोग सभी जीव का जो शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो पहले स्पर्म जो है ओवम से फर्टिलाइज होता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है ना। और जाइगोट जो है ये विभाजित होकर के छोटी छोटी कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। और यही कोशिका आगे चले क्या होती है, अरेंज होती है। ये 12th में काफ़ी डिटेल पढ़ना है, अलग अलग स्टेज होते हैं, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे करके। तो ये सब कोशिका अलग अलग लेयर में क्या होंगी, सज जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो 3 लेयर बनेगा ना ऐसे, यानी कि ये तीनों अलग अलग कोशिका का लेयर है। ये कोशिका का लेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक ये हो गया, और एक अंदर की ओर हो गया ना। तो ऐसे कोशिकाओं के 3 लेयर जो है ना, ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, और अंदर वाला इंडोडर्म, ठीक है। तो यही हमने बोला कि मेजो इंडोडर्मल लिखे ना, इंडो मेजोडर्मल है ना, या मेजो इंडोडर्मल एक ही बात है। तो इंडो मेजोडर्मल है ना, तो इंडो मेजोडर्म यानी कि इंडोडर्म और मेजोडर्म के मिलने से ये जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। यानी कि इसके कुछ पार्ट जो है इंडोडर्म के होते हैं और कुछ पार्ट मेजोडर्म के होते हैं, ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। अब वो फिर जब हम लोग टैक्सोनॉमी 11th में पढ़ेंगे इस क्लास में, तो वहाँ डिटेल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, तो मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मेजोडर्मल, इंडो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कि इंडोडर्म और मेजोडर्म के मिलने से बना हुआ है। और ये कहाँ रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर देह गुहा में रहेगा। अब देह गुहा के अलग अलग भाग में फैला हुआ रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, और तीसरा काम भोजन, हाँ, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, ब्लड में भेजना, और तीसरा काम तुम्हारा हो जाएगा बचे हुए उत्सर्ज्य पदार्थ को एलिमिनेट करना, है ना। तो ऐसे ये बचे हुए ठोस उत्सर्ज्य पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर करेंगे। और तब यहाँ पे आएगा कि इस एलिमेंट्री मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंग है कितने हैं, तो इसको अंगों को, ग्रंथियों को अलग अलग बांट रहे हैं। एक बन रहा है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, एक तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा एक ये चीज़ आ गया, इसको तो लोग नोट कर लो अलग से, तब इसके बाद हम इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। या इसको कहीं लिख लेना, इसको कहीं और भी लिख सकते हो, और इसको हम लोग लिखना शुरू करता है, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग कर लो, ये भी लिख लो, इनको लिख लो, फिर आगे हम लोग हेडिंग करके तब पढ़ते हैं। देखो भाई, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये क्या हो गया, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन एक ट्यूब हो गया ये, समझो। तो एलिमेंट्री कैनाल केवल ट्यूब है, इसमें ग्रंथियां तो हट गई यहाँ की, ठीक है। मेन ग्रंथि जो है वो हटी है, ये इधर मतलब कि इंटेस्टाइन में तो ग्रंथि है, उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मेन जो ग्रंथि दिखने जो बड़ी मेन ग्रंथि है, ये सैलिवरी ग्लैंड, और इधर लीवर, और ये पैंक्रियाज, ये सब यहाँ से हट गई, ठीक है। तो इनको हटाने के बाद से, यानी कि यूँ कह लो कि एक्सेसरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड यानी कि सहयोगी ग्रंथियां जो हैं, उनको अगर हटा दे रहे हो तो क्या बच रहा है, केवल एक नली बच रहा है, मांस का बना हुआ एक नली केवल बच रहा है, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ रहा है, तो माउथ आ रहा है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही सब आ रहे हैं ना। तो ये सब जो है इनको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि मानव के शरीर के, ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एक मेन भाग होता है जो ट्यूब्यूलर होता है, मतलब ट्यूब के जैसा होता है। और ये कहीं पे मुड़ा होता है, कहीं सीधा होता है, कहीं पे थैले जैसा होता है। जैसे थैले जैसा यहाँ पे कहाँ दिखेगा, तो स्टोमक में मुड़ा हुआ ये सब है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है ना। तो ऐसे ये मुड़ा हुआ, सीधा या कहीं पे फैला हुआ संरचना होता है। और इसका काम क्या होता है, तो भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना और उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करना, यही ना। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। और एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो अलग अलग जीवों की अगर बात करो तो सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मानव में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 6 से 9 मीटर हो सकता है। 8 से 10 मीटर आज कोई बात नहीं है, 6 से 9 मीटर है ना, ठीक है।
तो ये जो है, अब मान लो कोई अगर 12 फीट का इंसान होगा तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, रखो इसको। तो 6 से 9 मीटर इसका लंबाई हो गया, ठीक है। अब इसमें अलग अलग अंग आएंगे, तो कौन कौन से अंग है, तो यहाँ पे जो लिखे हैं वही सब अंग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। माउथ कैविटी नहीं, केवल माउथ इसमें है ना। तो सबसे पहले माउथ पहला अंग हो गया। दूसरा अंग क्या हो जाएगा, इस फायरिंग्स हो जाएगा। वैसे फायरिंग्स को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, छोड़ देंगे इसको। कहाँ पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है फायरिंग्स में, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या हो गया, इसोफेगस। फोर्थ पे आ गया एस्टोमैक। फिफ्थ क्या आ गया, इंटेस्टाइन केवल रखो। इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड करेंगे, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो तो 10th में भी उतना पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। तो ये सब जो है इसे क्या हो गए, सब अलग अलग अंग हो गए, ठीक है। जिसमें माउथ क्या है, तो ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग होता है, ठीक है। और ये फायरिंग्स का है, तो ये ऐसा मतलब माउथ कैविटी का पिछला जो हिस्सा होता है वहीं फायरिंग्स में आएगा, जहाँ पे हमारा ये नोजल चैम्बर माउथ कैविटी आपस में मिलते हैं। और इसके बाद से यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये नोजल चैम्बर है, ये नाक वाला हिस्सा है, और ये मुख, ये हमारे मुंह वाला हिस्सा है ना। तो दोनों यहाँ आके मिल रहा है, और फिर यहाँ से ये ट्रैकिया है, यानी श्वास नली अलग हो रहा है, और यहाँ एसोफेगस अलग हो रहा है। यानी कि फायरिंग्स क्या है, तो हमारे माउथ कैविटी, नोजल कैविटी, ट्रैकिया एंड एसोफेगस का जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद से इसोफेगस क्या हो गया, नली हो गया, मस्कुलर वो ट्यूब हो गया, जो फूड को आगे एस्टोमक में सेंड करेगा, और एस्टोमक क्या करेगा, तो फूड को डाइजेस्ट करेगा, एक मतलब पेस्ट जैसा कन्वर्ट कर देगा, और पेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर किस में भेजेगा, उसको इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर फूड कहाँ जाएगा, तो सीकम से होते हुए, मतलब सीकम तो लार्ज इंटेस्टाइन ही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो फूड में जो मतलब कि वाटर है, मिनरल, विटामिन जो है, उनका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर, विटामिन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और उसके बाद से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेंगे वो एनस में, ये रेक्टम में इकट्ठा होंगे और एनस होके बाहर निकलेंगे। तो ये सब जो है एक रफ आइडिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और एक एक करके सबको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखना शुरू करोगे, पहले हेडिंग कर लो, एलिमेंट्री कैनाल लिखोगे, एलिमेंट्री कैनाल में लिखो भाई, तो बेल बज गया जी। तो माउथ हेडिंग अगर रहने दो, कल देखेंगे। सुनो, तो माउथ क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है, ऊपर की ओर एलिमेंट्री कैनाल माउथ में ही खुलता है, और माउथ के अंदर के खाली स्थान को माउथ कैविटी कहेंगे, ठीक है। अब माउथ के स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो 10th में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके अंदर खाली स्थान को माउथ कैविटी कहे, इसके अंदर क्या है, तो कुछ अंग है। कौन कौन से अंग है, तो दांत है, जीभ है, और सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे खुलते हैं, यही नहीं इतने पढ़े थे।